नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीजीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है राज्य नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा हम दूसरे और भी जो टॉपिक हैं उनको कवर करने का भी प्रयास करेंगे, तो आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्य नीति आयोग से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग किया है। और दोस्तों, ना सिर्फ राज्य योजना आयोग का नाम बदला गया, बल्कि इसका नाम राज्य नीति एवं योजना आयोग करने के साथ साथ इसके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है। और फिर दोस्तों, बात आती है 28 अगस्त 2023 की। दोस्तों, इस दिन मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम एक बार फिर से बदला और क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग किया गया। दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं राज्य योजना आयोग के बदलते नामों की। तो दोस्तों, जब इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1972 को, तब इसका नाम था राज्य योजना बोर्ड। फिर दोस्तों, इसके बाद वर्ष 2007 21 सितंबर 2007 को राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया, राज्य योजना आयोग कर दिया। फिर जैसा कि हमने अभी चर्चा करी कि राज्य योजना आयोग का नाम 2020 अर्थात 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया। फिर दोस्तों, 2023 में भी 28 अगस्त 2023 राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया। तो इस क्रोनोलॉजी के आधार पर आपको बदलते नाम को भी ध्यान रख लेना है। सबसे पहले नाम था राज्य योजना बोर्ड, फिर नाम हुआ राज्य योजना आयोग, फिर नाम हुआ मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, फिर अभी जो लेटेस्ट नाम बदला है वह क्या हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। तो दोस्तों, सन आप ऐसे याद रखें 1972, 2007, 2020 और 2023। मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य योजना आयोग, राज्य नीति एवं योजना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। तो इस प्रकार से आपको क्रम के आधार पर नाम ध्यान रख लेने हैं, 1972, 7, 20 और 23, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो नीति एवं योजना आयोग है, कुछ एडिशनल काम जो उसको सौंपे हैं, जो कार्य विस्तार हुआ है, उनके आधार पर कौन कौन से नए काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके अंतर्गत अब हम देख लेते हैं दोस्तों, नीति एवं योजना आयोग का कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए सरकार ने इसे कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों और प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए आकांक्षी विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज को मॉनिटर करने के साथ ही इसके लिए सरकार को सुझाव देने का काम भी करेगा। कौन, नीति एवं योजना आयोग, जिसे अब हम कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। तो दोस्तों, जो नीति आयोग आकांक्षी जिलों को चुनता है और मध्य प्रदेश सरकार आकांक्षी विकास खंडों को चुनती है, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कामकाज है उनको मॉनिटर करना, उनकी देखरेख करना, साथ ही साथ इनके संबंध में सरकार को सुझाव देने का काम भी अब इनका हो गया। इतनी चीज हो गई। इसके अलावा सीएम डैशबोर्ड का संचालन, दोस्तों मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा चुनी गई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करने के लिए आयोग ही सीएम डैशबोर्ड का संचालन करेगा। यहां आयोग से मेरा तात्पर्य होगा मध्य प्रदेश राज्य एवं नीति आयोग, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी होगी कौन, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और सुझावों को लागू कराने का काम भी हमारा राज्य नीति आयोग करेगा। इसके अलावा राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च करना,
कि भाई बढ़िया रैंकिंग क्यों नहीं आ रही है, आ रही है तो कैसे ऐसे प्रयास किए गए जिससे संबंधित क्षेत्र में बढ़िया रैंकिंग आई, ताकि उन प्रयासों को दूसरे क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट करके उनका भी उद्धार किया जा सके। तो राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च करेगा कौन? दोस्तों क्या लिखा हुआ है इसके साथ ही जो 3 काम हमने देखे उसके अलावा ही नीति आयोग द्वारा अलग अलग विषयों पर जारी की जाने वाली राज्यों की रैंकिंग पर भी प्रदेश का आयोग रिसर्च करेगा। इसमें राज्य विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। फिर दोस्तों एक कार्य और करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन का काम भी करेगा नीति एवं योजना आयोग। दोस्तों आयोग यूएनडीपी, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, कब स्थापना हुई थी, कहाँ मुख्यालय है, यह बताना है। इसी प्रकार से दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म, मुख्यालय, कब स्थापना हुई, यह बताना है। कहने का मतलब क्या है कि यूएनडीपी, यूनिसेफ जैसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय का काम करेगा मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर है, क्योंकि एमपीपीएससी आजकल स्टेटमेंट में इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, एकदम सीधे फैक्ट नहीं पूछता, इस प्रकार से फैक्ट पूछता है। तो आपसे कहा जाएगा कि हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य कर रहा है। काफ़ी सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तो हमारा नीति आयोग कर रहा होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यह कार्य मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का भी है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए डिटेल में इसकी चर्चा हमारे द्वारा की गई। फिर दोस्तों समाचार के पन्नों से, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सचिन चतुर्वेदी हैं। यदि बात करें अध्यक्ष की, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और किस व्यक्ति को इनका अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि चर्चा इसकी मिल जाएगी आपको नीचे, फिर प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं राज्य नीति आयोग का स्वरूप कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष दोस्तों, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, आपको अध्यक्ष में याद रखना है सीएम ऑफ स्टेट, इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक, पहली चीज। फिर इसमें एक उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दोस्तों पदेन सदस्य यहां पर आपको 3 देखने को मिलेंगे, मंत्री योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्री वित्त विभाग, और पदेन उपाध्यक्ष में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के जो उपाध्यक्ष हैं वे भी नीति आयोग मतलब राज्य नीति आयोग के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। हमने क्या क्या देखा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पदेन उपाध्यक्ष। फिर दोस्तों अन्य अंशकालीन सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे। इसके अलावा दोस्तों सदस्यों की बात करें तो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, ये हो गए सदस्य। इसके अलावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं विश्लेषण नीति विश्लेषण संस्थान, ये भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। और सदस्य सचिव की बात करें तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, ये सीईओ के रूप में शामिल होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमने कैसी स्ट्रक्चर देखी, हमने देखा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पदेन उपाध्यक्ष, 3 अंशकालिक सदस्य, यहाँ पर 4 डायरेक्ट सदस्य हैं और 1 सदस्य सचिव है। तो दोस्तों ये तो हो गया स्वरूप, राज्य नीति आयोग के स्वरूप की हमने चर्चा कर ली। इसे आपको ध्यान रखना है। आपको योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, वित्त विभाग एवं अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को भी याद रखना है। यहाँ पे पदेन उपाध्यक्ष चुने जाते हैं इनसे, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं की। दोस्तों वीडियो को सेपरेट रखते हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि योजना एक स्पेसिफिक टॉपिक है
तो नए सिरे से इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इतनी ही चर्चा को ध्यान में रखते हुए देखना है कि हमने राज्य नीति आयोग की चर्चा करी। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं से। तब तक के लिए बने रहना है, आपको साथ में मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है। आज ही यह वीडियो भी आपके समक्ष उपलब्ध होगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि आज ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए। तो बने रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।